आवाज अब चालू। सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलो बेटा, अच्छा ये कोई स्लाइड चल रही थी पहले से, है ना? इसको हटाओ। अब ये कैसे होता है डिलीट? यहाँ से डोंट से। क्या बात है, तुम सब लोग होशियार हो गए धीरे धीरे। चलो भैया, क्या कल हमने कुछ पढ़ा था? रिवीजन कर लेते। तो रिवीजन में हमने कुछ नहीं है। आपको कोई पूछे कि पोमोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं तो क्या बता सकते हो तुम? फलों की स्टडी करते हैं, फ्रूट्स। ओलेरी कल्चर में किसके करते हैं? तो ओलेरी के अंदर हम लोग करते हैं सब्जी, इसको वेजिटेबल साइंस, इसको फ्रूट साइंस। और फूलों वाली को अपन क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कह सकते हैं। कोई भी खास बात है नहीं। विटीकल्चर किसको कहते हैं? विटीकल्चर। तो ऐसा हमने पहले हल्का फुल्का सा पढ़ा था, ज्यादा कुछ नहीं। सिट्रिकल्चर किसको कहते हैं? क्या बात है, तो ये सब चीजें तुमको पहले से आती है। फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी कौन है? डी कैंडोल। कौन है फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी? फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन कौन है? गोल्डन रिवोल्यूशन डॉक्टर के एल चड्डा है नहीं? डॉक्टर के एल चड्डा। मेरे को कल एक आदमी मिला, उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर आर एस परोदा साहब को जानते हो क्या? डॉक्टर आर एस परोदा। मैंने कहा इनके बारे में तो मैं बताता रहता हूँ। कि क्या बात कर रहा हूँ? मैंने कहा हाँ, कि वो बड़ा खुश होते हैं जब उनके बारे में कोई बताता है। तो मैंने कहा मेरे वीडियो डाउनलोड कर लेना, मैं हर बेच में बताता हूँ उनके बारे में। बताया ना, मैंने उनको फोटो भी बताया था, लोडी चकमक एकदम, है कि नहीं? तो वीडियो भी बता सकते हो। अपन तो उनकी बढ़ाई तो करी है, अपन उनकी प्रशंसा करें ना। उन्होंने इंडिया में ओवरऑल जो है पूरा का पूरा जो है बड़ा लेवल है डॉक्टर आर एस परोदा साहब का। अगर और कोई कट करेगा तो उनके लिए बोल देता हूँ, डॉक्टर आर एस परोदा साहब का बड़ा लेवल है। ठीक है ना? अब अगली बार जब भी मैं बनाऊंगा तो 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा बोलूंगा और फिर उस वीडियो को काट के अपन भेज देंगे उन्हें, है कि नहीं? कुछ हो जाए। उसने बोला कि मेरे को भी उन्होंने लैपटॉप ला के दिया। उन्होंने बोला कि मेरे को भी डॉक्टर आर एस परोदा ने लैपटॉप ला के दिया। कि क्यों? जो कह हमारे अच्छे जानकार है। तो मैंने कहा मेरे भी 2-3 वीडियो कट करके भेजना उनको, क्या पता अपने को कुछ ला के देवे, है कि नहीं? तो कल हमने और ये मोनोकोट डाइकोट क्या तुमको याद हो गए सब? तो मोनोकोट फ्रूट्स में कौन कौन से हम लोग एक सेकंड में रिविजन कर लेंगे। बोलो, केला, म्यूसा पैराडीसिका, खजूर, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, पाइनएप्पल, अनानास कोमोसस, नारियल, कोकस म्यूसिफेरा। ये सभी मोनोकोट। डाइकोट भी अपने को याद है वा? डाइकोट भी ये तुमने लिख रखा है ना? ये भी आपने लिख रखा होगा। तो ये वैज्ञानिक नाम आप लोग लिख के आए थे पहले से। तो बात ऐसी, अब डाइकोट में देखो क्या क्या है, मेरे साथ रिपीट करना। बोलो, केला, सॉरी, आम, मेंजीफेरा इंडिका, पपीता, केरिका पपाया, अमरूद, सीडियम गुआजावा। सिट्रस वाली श्रेणी में 3 फ्रूट पड़े थे। बोलो, मैंडेरिन, सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज, माल्टा, सिट्रस साइनेंसिस, एसिड लाइम, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, बिलपत्र, एगल मार्मेलोस, बेर, जीजीफस मोरेशियाना, आंवला, एंग्लिका ऑफिसिनेलिस, अनार, प्यूनिका ग्रेनेटम, अंगूर, वाइटिस विनिफेरा। क्या ये अपने को याद नहीं हुआ? देखो इतनी सारी चीजें याद हो गई। 18 गुणसूत्र संख्या किस किसके थे? देखो इधर, पपीता के 18 थे, सभी नींबू वर्गीय फलों के भी 18 थे, अनार के भी 18 हैं और बिलपत्र के भी 18। 28 किसके हैं? आंवले के 28। 38 किसके हैं? इसके 38। ठीक है ना? अंगूर के 38, 38। तो इतनी सारी चीजें अपन ने याद कर ली गुणसूत्र।
इसका कुल भी बिलपत्र का भी रूटेसी है और नींबू वर्गीय फलों का भी रूटेसी। तो चीजें अपने को याद हुई तो है रे। अब देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे वेजिटेबल्स। सब्जियों को हम क्या कहते हैं? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल साइंस, सब्जी विज्ञान को कहते हैं वेजिटेबल साइंस। आपको कभी कोई पूछ ले कि सब्जी विज्ञान के पिता कौन है, जैसे कभी पूछ ले गलती से कि फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस कौन है ना, कभी पूछ ले भाई, तो एक नाम अपन बाद में लिख लेंगे कहीं कोने में कि फादर ऑफ वेजिटेबल, तो लिखा हुआ ही है फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस। कभी सब्जी विज्ञान के पिता हम लोग किसको कहते हैं? तो बंदे का नाम है डॉक्टर LH बेले। क्या नाम है? डॉक्टर LH बेले को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस। ये आप लोग कहीं भी कोने में लिख लेना, कभी भी आ जाए तो हम लोग सब्जी विज्ञान के पिता कहते हैं डॉक्टर LH बेले को, ठीक है ना। ऑनलाइन वालों को अभी भी आवाज नहीं आ रही तो गजब हो जाएगा फिर। क्या आवाज आ रही है आप सभी को? बेटा आर यू लिस्निंग टू मी? ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है? शाबाश। देखो सब्जियों की दो श्रेणी है बेटा, एक तो है मोनोकोट वापस और एक है डाइकोट। मोनोकोट वाली सब्जियां कौन कौन सी हमने उस दिन बात करी थी? एक तो था प्याज, एक है बेटा लहसुन, एक है अपने अरबी, और अरबी के अलावा है आपका रतालू। रतालू भी कई तरीके के होते हैं, और एक अपने हैं जमीकंद। तो इस तरीके से ये जमीकंद को एक्चुअली कहते हैं एलिफेंट फूट याम। क्या कहते हैं? एलिफेंट फूट याम। समझे बच्चों? तो इस तरीके से ये इन सभी के वैज्ञानिक नाम भी हमको आते हैं। मेरे साथ रिपीट करना, एलियम सेपा, एलियम सेपा, एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम, और भी होती है ना कई सेटाइवम, और भी कई सब्जियां होती है। जैसे एक होती है लीक, एक सब्जी होती है लीक। तुमने नाम सुना लीक? नहीं पता? शाबाश। ऐसा है, एक सब्जी है लीक, इसको कहते हैं एलियम पोरम। क्या है? एलियम पोरम। ये तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है लेकिन कभी ऑप्शन में आ जाता है। इसकी फैमिली भी ये प्याज के जैसी होती है लीक। लीक नहीं देखी तुमने? चलो लीक देखते हैं। ये लो लीक। कई सब्जियां तुमने है जो नहीं देख रखी है, बहुत सारे लीक वेजिटेबल। तो ये देखो प्याज के जैसे होते हैं लीक। ये नहीं देखिए? हाँ तो ऐसे कई जगह होती भी होती, क्या पता। बाकी लीक है कॉमन है, छोटे प्याज के जैसे होते हैं लीक, लेकिन अलग प्रजाति अलग है। अरे बेंडे, हरी प्याज तो हमारे उधर भी बोलते हैं, जो छोटे प्याज होते हैं उसको। ये तुम्हारा सही है। ऐसा है कि छोटे प्याज को हमारे उधर भी हरी प्याज बोलते हैं। लेकिन ये एक अलग स्पीसीज है, मतलब ये जो सेम उसी तरीके से दिखता है लेकिन ये अलग है। हरी प्याज को मोबाइल में जाएंगे छोटे, क्योंकि हमारे उधर हरी प्याज बोलते हैं, मतलब क्या है, हमारे उधर भी हरी प्याज ही बोलते हैं उसको, लेकिन ये उससे मिलती जुलती है लेकिन अलग है, मतलब तुम्हारी गलती नहीं है उसमें। तो ये ऐसी हल्की सी डिफरेंट स्पीसीज। इसका जो खाने योग्य भाग है ये जो है, ये आपका इस तरीके से लीव्स एंड इसका जो सेम होता है, ये इसका एडिबल पार्ट होता है। तो उसमें इसमें हल्का सा फर्क नहीं दिख रहा क्या तुमको? 19-20 का फर्क तो दिख रहा है ना? तो ये है? देखो और भी है, कई सब्जियां और है, जैसे तुमने नाम नहीं सुना होगा। एक तुमको एक इससे मिलती जुलती और होती है? हाँ जल्दी कल में देखो, एक होती है इंडी। ये इस तरीके से और वेजिटेबल होती है इंडी, ठीक है, ऐसा मिलती है। गोभी बाद में देखें, गोभी भी कई तरीके की होती है, इंडी बोलते हैं। एक होती है ग्लोब आर्टिचोक, ग्लोब, ग्लोब आर्टिचोक। हाँ ये ऐसे, तो ऐसे छोटे अपने यही होती है ये इतना बड़ा नहीं है, छोटे से ही ये छोटा है। सीताफल तो बड़े होते हैं, और सीताफल अलग है और ये अलग है। ऐसे करके कई सब्जियां। लेट्यूस जानते हो? लेट्यूस, लेट्यूस जो है, तो लेट्यूस भी इसी तरीके से जो है गोभी वर्ग में आता है। ये लेट्यूस है,
वो भी से मिलते कई लेट्यूस तो 20 तरीके के। तुमको लेट्यूस यहाँ देखो, अगर लिखोगे ना यहाँ जो मैंने पता था रोमन रेड अंतरिक्ष में उगाएंगे लेट्यूस टाइप्स, कितने तरीके के लेट्यूस होते हैं ये देखो, ये टाइप ऑफ लेट्यूस अलग है। लेट्यूस के भी इतने तरीके होते हैं, देखो यहाँ पे लिटिल जेम ऐसे करके, ओक लीफ, रोमन, वाटर स्पेस ऐसे करके अलग अलग लेट्यूस की भी कई प्रजाति होती है ऐसे अलग अलग। तो ये है। बाकी वो एलिफेंट फूट याम तुमने देख रखा होगा, एलिफेंट फूट याम। तो एलिफेंट फूट याम हाथी के पैर जैसा होता है। इसका पेड़ अपने साउथ राजस्थान में होता है, ये तुम सबने देखा है। यहाँ से तुम कहीं चित्तौड़ में जाओगे या उदयपुर के गांव में जाओगे पहाड़ी इलाकों में, इतना सा होता पेड़, और इसके नीचे ये हाथी के पेड़ जैसा गोल माल दिख रहा है तुमको, ऐसा तो पेड़ होता है। और जमीन के अंदर ये इस तरीके से, ये वो हाथी के पेड़ जैसे, इसको अपन एलिफेंट फूट याम बोलते हैं। ये है सब्जी बनती। अरे तुमने ये रतालू वतालू तो हम ऐसे भी खाते हैं, इसको पता है, इसको काट करके वो कहीं जगह तो चाट वाट भी मिलती है इसकी। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, काटने के बाद में उसको तेल में उबाल देते हैं, और उबालने के बाद में हल्का सा जो है उसको मसाला सला डाल के वो अपने को एक वो दे देते हैं, क्या बोलते हैं, फिर खाते रहो है। मतलब अलग ही लेवल है इसका, अच्छा लगता है। सब्जियां भी बनती, कार्बोहाइड्रेट होता है इनमें, क्या होता है, तो इस तरीके से समझेगा है। अरे रतालू तो अलग तरीके के होते हैं, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ याम बोलते हैं उसको, याम। अब इसमें याम में कहीं लिखना पड़ेगा, याम अलग अलग तरीके के याम होते हैं। जैसे ये फोटो आया, ये इस तरीके के याम है ये सब। कुछ लेसर याम भी होते हैं, व्हाइट याम भी होते हैं जिसमें, और एक होता है ग्रेटर याम। तो अलग अलग तरीके के याम होते हैं। इनकी बेल होती है, और बेल शकरकंद अलग है, तो शकरकंद में तो लिखा हुआ है स्वीट पोटेटो है, लेकिन ये याम है, अलग अलग तरीके के याम। कितने बड़े बड़े याम भी होते हैं, इतने बड़े छोटे बड़े अलग अलग टाइप के याम होते हैं, डिफरेंट टाइप। सब्जी बनती है। ये अपने दक्षिण राजस्थान में, तो हमारे गांव में भी होते हैं, भिलवाड़ा में, तुम्हारे गांव में भी होते हैं, लेकिन तुमको पता नहीं है ज्यादातर। मैं बता रहा हूं, देखो याम, इसकी बेल होती है पूरी की पूरी प्लांट ऊपर ऐसे, तो इसकी बेल होती है, तो उनको लकड़ियां लगा, यहाँ आरसी कॉलेज में उगाते हैं बहुत सारा, पूरा खेत ही उगाते हैं। तो इसकी बेल होती है सर, और ऐसे भी होते हैं जैसे ये, और कुछ अलग अलग तरीके के याम होते हैं, जैसे ये इनकी बेल होती है, इनकी बांस लगा देते हैं ऐसे, और बांस के साथ इनकी बेल करती है, क्योंकि ये तो जमीन में लगता है, तो ये तो जमीन में ट्यूबर बनता है इनका पूरा पूरा। ये याम की खेती है। याम के भी टाइप है, लेकिन याम में कार्बोहाइड्रेट फुल होता है। ये देखो ऐसे, ये सभी ये याम, यहाँ लिखा है बीच में, स्वीट पोटेटो भी है और याम भी अलग अलग, यस है कि नहीं। तो काफी चीजें हैं। ये तो हम लोग सारी इंडियन वेजिटेबल की बात करें, ऐसे करके एक्सोटिक और है जो विदेशी सब्जियां, तो हम एक बार मोटी मोटी जो है उन्हीं पे डिस्कस कर रहे हैं। आपके सिलेबस में क्या क्या है, खाली दो। बाकी इनको तो इसलिए याद रखना है कि ये सभी क्या है, मोनोकोट। आज अपन ने जितनी भी सर्च की सारी मोनोकोट ही थी, वो इंडियो है, लीक है, वो ज्यादातर सब मोनोकोट में है। अरबी को, अरबी का नाम है अभी जोबनेर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट, इसमें जोबनेर यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर के पेपर में प्रश्न आया था। इसको कहते हैं कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। क्या कहते हैं बच्चों, एस्कुलेंटा बोलो, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। रतालू के कई प्रकार के रतालू, तो अपन एक बार खाली स्पीसीज लिखेंगे आगे, डायोस्कोरिया स्पीसीज। क्या कहते हैं अपन, डायोस्कोरिया स्पीसीज। बाकी एक होता है इसमें डायोस्कोरिया अलाटा, डायोस्कोरिया रोटुंटाटा और डायोस्कोरिया एस्कुलेंटा, ऐसे करके तीन प्रजातियां जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ग्रेटर याम, लेसर याम, व्हाइट याम, तीन तरीके के याम होते हैं मोटे मोटे से। इसका नाम तो तुमको याद रहेगा भी नहीं, रख लोगे। चलो, अमोर्फोफाइलस, अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस, कंपानुलेटस, अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस, अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस। तो ये हमने पढ़ा। अब इनके बारे में तुमको इनका कुल वगैरह उत्पत्ति कुछ भी याद नहीं रखना है, ये नहीं तो ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अरबी के बारे में कुछ याद नहीं रखना, खाली वैज्ञानिक नाम याद रख सको तो ठीक है इन तीनों के।
इन दोनों के बारे में पूरी चीजें याद रखनी है। जैसे क्या होता है, तेलियसी होता है। गुणसूत्र संख्या कितनी है, दोनों का ही उत्पत्ति स्थल क्या है, मध्य एशिया को कहते हैं अपन सेंट्रल एशिया, क्या कहते हैं। अब सेंट्रल एशिया का भी अपना लेवल है, तुमको पता चलेगा कि सेंट्रल एशिया कहते किसको। तो आप यहाँ पे जैसे सर्च करोगे बच्चों, सेंट्रल एशिया, पता नहीं लिखा भी नहीं, सेंट्रल एशिया मैप। तो सेंट्रल एशिया में 5 देशों का ग्रुप है, जो आप लोग जानते हो, पांचों देश। ये 5 देश हैं। इसमें तुमको यहाँ इंडिया का दिख रहा है, इंडिया। ये भारत दिख रहा है तुमको, भारत किधर गया, ये कश्मीर है, ये फिर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान है। तो ये जो वाला पूरा इलाका है, इसको सेंट्रल एशिया। इसमें मेन 5 देश देखो। एक तो इसमें है कजाकिस्तान, क्या है, कजाकिस्तान। एक इसके अंदर है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ये 5 स्थान जो है, इन 5 देशों को सेंट्रल एशिया कहते हैं। तो सेंट्रल एशिया जो है, ये एक बड़ा अच्छा ग्रुप है। ये आर्थिक महत्व का देश है। ये भारत के लिए भी चुनौती वाला काम है। भारत व्यापार करना चाहता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट जाने का रास्ता नहीं है। तो भारत के लिए लफड़ा पता है क्या है, पाकिस्तान अपने को जाने नहीं देता, चीन भी अपने को जाने नहीं देता। तो हम सेंट्रल एशिया में कैसे जाए, बड़ी चुनौती है। तो हम फिर क्या करते हैं, नीचे इधर समुद्र में होकर के पहले ईरान में आते हैं। तो हम पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को क्रॉस करके समुद्र में गुजरात से हम लोग चीजों को उठाते हैं, फिर हम यहाँ आते हैं। यहाँ एक पोर्ट, इस बॉर्डर पर हमने एक पोर्ट बना रखा, चबहार पोर्ट है नाम उसका, क्या है, चबहार। ईरान में एक जगह है चबहार, किनारे पे है, समुद्र के किनारे। तो आप लोग ऐसे देखोगे ना, तो तुमको पता चल जाएगा ऐसे। चबहार पोर्ट जो है, हाँ, तो वहां पे हम लोग पहले सारा सामान लेकर के आते हैं, और उसके बाद में हम लोग जो है ये। तो हमने क्या कर रखा है, ये भारत है, ये भारत इधर। तो भारत में गुजरात के कांडला पोर्ट से सामान उठता है पूरा का पूरा, और वो यहाँ चबहार में आता है। फिर चबहार से हम लोग क्या करते हैं, अफगानिस्तान में ले जाते हैं, फिर सेंट्रल एशिया में जाते हैं। अफगानिस्तान अपना दोस्त है। तो चाइना ने क्या किया लफड़ा, चाइना ने पाकिस्तान से दोस्ती करके यहाँ पे ग्वादर पोर्ट बनाया है। तो ये ग्वादर पोर्ट चाइना और पाकिस्तान की महत्वपूर्ण परियोजना है, और चबहार पोर्ट भारत और ईरान की परियोजना। ये एग्जाम में प्रश्न आया था यूपीएससी। तो ये इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की जगह है। तो सेंट्रल एशिया का अपना एक लेवल है कि नहीं है। तो ये इस तरीके से। तो ये नाम तुमको, अच्छा, जेट 2012 में प्रश्न आया था कि प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर लेसोन का क्या होता है, एलियम सेटाइम। तो ये 5 वेजिटेबल जो है आपकी मोनोकोट वाली कैटेगरी में है। तो मोनोकोट डाइकोट के प्रश्नों का भी आजकल ट्रेंड चल रहा है। ऊपर एक कोने में लिखो लीक, ऐसे लिखो लीक। तो एलियम सेटाइम, एलियम सेपा, एलियम पोरम। तो लीक को कहते हैं एलियम पोरम, LEE के लीक। तो लीक को अपन कहते हैं एलियम पोरम, लीक को कहते हैं बेटा एलियम पोरम। लिख लो एलियम पोरम, ऊपर लिख लो कोने में एलियम पोरम, ठीक है। सर घंटा गोभी, सॉरी गांठ गोभी, गांठ गोभी कैसे, घंटा गोभी नहीं गांठ गोभी है ना, इसमें गांठ गोभी लिखा शायद, GANTH। मतलब घंटा गोभी क्या होती है घंटा गोभी तो कुछ नहीं होती है, नई प्रजाति है ये, ठीक है ना। तो CUT की रिजल्ट कब आएगा हम लोग आने वाले टाइम में सब खत्म हो जाएगा, देखना रिजल्ट ऐसे लिखा रिजल्ट, ऐसे लिखा रिजल्ट कब आएगा। अब आने वाले समय में होगा क्या, देखो तुम खुद समझ लो कि तुम्हारा टाइपिंग ऐसी हो गई है बेटा, इसको ऐसे लिखते हैं ठीक है, लिखा रिजल्ट कोई बात नहीं, अपने अंग्रेजी सीख के कहा जाना। बोलो अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस, अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस। चलो बेटा अब अपन बात कर लेते हैं डाइकोट वेजिटेबल्स, डाइकोट वेजिटेबल के बारे में। चलिए, तो मेन कौन कौन सी सब्जियां इसके अंदर आती है, चलो रिपीट करते हैं। बोलो टोमेटो, टमाटर, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम,
क्या बात है। इसका कुल होता है सोलेनेसी। गुणसूत्र संख्या कितनी है? उत्पत्ति इसका है पेरू। पेरू या आप कह सकते हो दक्षिणी अमेरिका। आलू का और इसका दोनों का उत्पत्ति सेम है, इसका और इसका, इन दोनों का। या सोलेनेन सोलेनेसी या फिर फैमिली में बहुत सारी ऐसी सब्जियां आती हैं, उन सब का उत्पत्ति स्थल पेरू। पेरू के आसपास एक झील है, उस झील के आसपास इन सभी का ओरिजिन माना जाता है। तो आलू के बारे में भी तुम लोग सारे जानते हो। आलू को हम लोग कहते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या कहते हैं बेटा? तो मेरे साथ रिपीट करते जाओ, सोलेनम ट्यूबरोसम। कुल सोलेनेसी होता है। गुणसूत्र संख्या इसमें 48 है और उत्पत्ति स्थल सेम टू सेम क्या है? पेरू या दक्षिण अमेरिका। देखो पेरू का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो हम लोग देखेंगे। एक इसके अंदर आता है आपका बैंगन। क्या है बच्चों? बैंगन को हम लोग कहेंगे एग प्लांट। क्या कहते हैं? एग प्लांट। बैंगन का नाम पूछते हैं, एग प्लांट किसको कहते हैं, तो बैंगन को एग प्लांट कहते हैं। इसका नाम होता है सोलेनम मेलोंजेना। क्या है? सोलेनम मेलोंजेना, ठीक है ना। इसमें 24 और उत्पत्ति इसका भारत है। और जिसका भी भारत उत्पत्ति, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है इम्पोर्टेंट। क्या है? तो भारत ओरिजिन में ऐसा प्रश्न आता रहता है। मिर्च के बारे में हम अगर जानने की कोशिश करें तो इसका होता है कैप्सिकम एनम। क्या है बच्चों? कैप्सिकम एनम में आप देखोगे 24 और इसका उत्पत्ति स्थल मैक्सिको। मिर्च मैक्सिको। कैसे याद रखोगे इसको? मिर्च मैक्सिको। ये चारों सब्जियां सोलेनेसी कुल में आती है। किसमें आती है? अब प्रश्न देखो आजकल क्या पैटर्न आने लग गया है। अभी जैसे तुम्हारे जेट में प्रश्न आएगा इस साल, मान लो ऐसा प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी कुल में नहीं आती? तो सोलेनेसी में ये चारों आती। एक तो टमाटर, आलू, बैंगन, मिर्च, चारों सोलेनेसी है। तो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, सोलेनम ट्यूबरोसम, बैंगन को सोलेनम मेलोंजेना, मिर्च को कैप्सिकम एनम। गुणसूत्र संख्या देखो सोलेनेसी कुल में ज्यादातर में क्या है? 24 है। खाली ये आलू की जो प्रजाति है टेट्राप्लोइड है। क्या है? तो टेट्राप्लोइड है, इसलिए इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या 48 है, बाकी ज्यादातर के अंदर है। इस टमाटर को हम लोग पता है ऐसे भी कह सकते हैं, सोलेनम लाइकोपर्सिकम भी कहते हैं। सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम इसका नया नाम है। तो हालांकि एग्जाम के अंदर नया पुराना कोई सा भी आ जाता है तो पहचान सकते हैं। तो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम को हम कहते हैं सोलेनम लाइकोपर्सिकम भी हम इसको कहते हैं। क्या तुमको याद रह जाएगी? देखो उत्पत्ति इन दोनों की तो सेम है, पेरू या दक्षिण अमेरिका, और इसकी भारत है। और मिर्च मैक्सिको में कोई टेंशन ही नहीं है। मिर्च मैक्सिको, MM, मिर्च मैक्सिको, मिर्च मैक्सिको। कैसे याद रखोगे? मिर्च मैक्सिको से हमको याद रह जाएगा। तो 5 सब्जियां, 4 सब्जियां आपके सामने होंगी। चारों कौन से कुल में आती हैं? सोलेनेसी फैमिली में आती है। कुछ और है, जैसे है भिंडी। जेट 2012 में प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से किस सब्जी को ओकरा कहते हैं? भिंडी को अंग्रेजी में ओकरा कहते हैं, ठीक है। तो एक तो आपके सामने है भिंडी। 2 तरीके का पालक है, तो मैं यहां पर अगर लिखूंगा पालक, तो एक तो है देसी और एक है विदेशी। देसी, तो विदेशी को आप लोग विलायती कह सकते हैं। देसी से याद आया तो एक बार क्या हुआ, एक मैडम स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो मैडम यूं उनको देश के बारे में पढ़ा रहे थे कि कौन से देश कितने हैं, क्या है। तो एक बच्चे को खड़ा किया, छोटे क्लास में, छोटे वाले बच्चे कि बच्चों बताओ, जैसे उसने उत्तर दिया हमारे गांव में जिसको क्या बोलते हैं, हरा प्याज बोलते हैं ऐसे। तो बताओ बेटा दुनिया में कितने देश हैं टोटल मिला के? तो उसने कहा कि देश तो मैडम एक ही है खाली, वो है भारत, कि बाकी सब तो विदेश है या नहीं। तो देसी पालक को हम लोग कहते हैं बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस। क्या कहते हैं बच्चों? तो इसका नाम है बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस। पालक की बात हो रही है। भिंडी को तो तुमको पता भी नहीं है क्या कहता है। क्या कहते हैं बाबा? एबल मोस्कस एस्कुलेंटस। मेरे साथ रिपीट करो, एबल मोस्कस एस्कुलेंटस, मालवेसी 130,
अफ्रीका। देखो आपने मालवेसी कुल का नाम तो पहले भी सुना होगा। तो मालवेसी कुल में कितनी सारी क्रॉप आती है? कपास, कॉटन किसमें आता है? मालवेसी में। एक फसल का नाम है गुड़हल। नाम सुना तुमने? फूल है चाइना रोज। चाइना रोज कहते हैं। तुमने कहा पढ़ा? तुमने कहा पढ़ा चाइना रोज? पता नहीं लगी बात। ये ठीक है, ये कहाँ पढ़ा, लेकिन पढ़ा है भाई चाइना रोज। हाँ तो इसको चाइना रोज कहते हैं गुड़हल को। ये अच्छी बात है, तुमको याद है। उसको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। उसको शू फ्लावर भी कहते हैं, शू फ्लावर। गुड़हल तो किस किसने गुड़हल देखा हुआ है? तुमने सबने देख रखा है। इसको कई बार कहते हैं शू फ्लावर। सबने देखा हुआ। इस चीज को तो गुड़हल कहते हैं। इसकी मल्टीपल स्पीसीज है। इसको चाइना रोज भी कहते हैं, चाइना रोज। ठीक है ना? तो इस ये भी आगे आपके झाड़ियों के सिलेबस में, जब झाड़ियां पढ़ेंगे ना अपन, तो उसमें आएगा। तो इसका नाम याद रख लेना, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। क्या कहते हैं? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। समझे बच्चों? तो इस प्रकार से तुमको चीजें याद रह सकती है। तो अब ये जो विलायती पालक है, इसको हम कई बार कहते हैं स्पिनेच। क्या कहते हैं? और इसको हम लोग कहते हैं बीट लीफ। क्या कहते हैं बच्चों? अगर मैं तुमको पूछूं चुकंदर का नाम बताओ तो तुम बता दोगे? चुकंदर का नाम क्या होता है? यहाँ नोट करके लिख रहा हूं, ऊपर कोने में लिख लेना। तो चकुंदर जो होता है, चकुंदर नहीं चुकंदर होता है, उसको कहते हैं बीट रूट। उसको कहते हैं बीट रूट। और उसका नाम होता है बीटा वल्गेरिस। बीटा वल्गेरिस। और उसका कुल भी होता है चीनोपोडियस। चीनोपोडियसी। तो चीनोपोडियसी कुल में आता है चुकंदर। तो देसी पालक विदेशी पालक भी इसी के अंदर आता है। ठीक है ना? शाबाश। टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में बगीचे से लेकर के जितने भी फल हम लोग पढ़ेंगे कल तक, वो सभी इसके अंदर आएगा। तो देसी पालक में और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। चुकंदर में जेनेटिकली दोनों बहुत करीब है। जेनेटिक स्ट्रक्चर के हिसाब से और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दोनों सेम है। चुकंदर को कहते हैं बीटा वल्गेरिस और देसी पालक को कहते हैं बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस। यानी नाम सेम है, खाली वेराइटी थोड़ी सी अलग है। लेकिन विलायती पालक को कहते हैं स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। क्या कहते हैं बेटा? स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। ये नाम, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है अपना। ये नाम याद हो जाएंगे तो आत्मविश्वास हो जाएगा कि काफी चीजें हमको पहले से आती। दोनों का ही कुल चीनोपोडियसी। दोनों ही पालक का कुल क्या है बच्चों? चीनोपोडियसी। बोलो चीनोपोडियसी। एग्जाम के अंदर आता है। गुणसूत्र संख्या इसमें होती है 18। उत्पत्ति इसका है इंडो चाइना। देसी पालक का इंडो चाइना, इसमें 12 और इसका उत्पत्ति स्थल है ईरान। बताओ पहले ईरान किसका था? अनान का ईरान था। इंडो चाइना किसका था? बेर का आंवले। बेर आंवला दोनों का इंडो चाइना। क्या तुमको ये याद नहीं रहेगा? तो देसी पालक को हमने क्या बोला? बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस। और विलायती पालक को क्या बोला? सॉरी स्पाइनेसिया ओलेरिस। क्या है? स्पाइनेसिया। और चुकंदर को क्या कहते हैं अपन? बीटा वल्गेरिस। कुल पूछेंगे ही पूछेंगे, जो कि पहले भी कई बार जेट वेट में पूछ रखा है। तो आप ध्यान रखना, चीनोपोडियस। क्या है? अच्छी बात है। दो सब्जियां नॉर्मल वाली और है, एक तो है गाजर और एक है मूली। देखो गाजर को अपन गाजर कहते हैं और मूली को अपन मूलिस कहते हैं। गाजर की अंग्रेजी होती है कैरट। है होती नहीं होती? अरे गाजर को कैरट कहते हैं, पता तुमको? बताओ मूली को क्या कहते हैं? रेडिश। तो ये मूली को हम लोग बोलते हैं रेडिश। तुम कौन सी क्लास में? 11th में हो गया? क्या तुम इसी बैच के सदस्य हो? अच्छा, मैंने सोचा तुम्हारी 2 कॉपी है, 11th क्लास में भी। मैंने सोचा एक ही हॉस्टल में रहते हो दिखे जो तुम यहाँ बैठे हो। तो तुम दोनों एक सेम तुम्हारी शक्ल की लड़की उसमें भी है 11th क्लास में। हो सकता है कि बहनें नहीं हो सकती क्या? अरे बहनें भी तो हो सकती है। तो और क्या? तो गाजर को हम लोग कहते हैं बच्चों डोकस केरोटा। क्या कहते हैं? डोकस केरोटा। मूली को क्या कहते हैं बताओ? रेफेनस सेटाइवस। रेफेनस
सेटाइवस। कुछ छोटी मोटी बात है क्या ये? गाजर का कुल बताओ देखें। गाजर का कुल होता है अम्बेली फेरी। क्या होता है? अम्बेली फेरी का दूसरा नाम क्या होता है? अम्बेली फेरी को ही हम लोग एफपीएससी कहते हैं। इसी तरीके का प्रश्न परीक्षा में भी आ जाता है कि एफपीएससी, और फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये अम्बेली फेरी एफपीएससी दोनों एक ही चीज। इसका कुल क्या होता है? क्रूसी फेरी। और क्रूसी फेरी का ही दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका ही होता है ब्रेसिफेसी। तो क्रूसी फेरी और ब्रेसिफेसी आपके सामने एक ही बात है। क्या तुम समझ पा रहे? तो गाजर को डोकस कैरोटा, इसको रेफेनेस सेटाइवस। गुणसूत्र संख्या तो दोनों में कितनी है? 18। 18 18। उत्पत्ति स्थल गाजर का क्या है? अफगानिस्तान। क्या है बच्चों? क्या अफगानिस्तान भी अपना दोस्त है? यस। क्या ईरान भी अपना दोस्त है? ईरान भी अपना बेस्ट फ्रेंड। और ये इसका उत्पत्ति स्थल कुछ लोग तो बताते हैं यूरोप, और कई लोग कहते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या है? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र बोले चाहे यूरोप बोले एक ही बात है। तो हमने बोर्ड पे सब्जियां लिखी है बहुत सारी, इनके नाम हमको याद भी हो गए, है ना? बोलो चुकंदर, बीटा वल्गेरिस, भिंडी, एडेलमोस्टस एस्कुलेंटस, देसी पालक, बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस, विलायती पालक स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, गाजर को कहते हैं डोकस किरूटा, मूली को कहते हैं रेफेनस सेटाइवस, है कि नहीं? 21। बस अब हम लोग थोड़ी सी और बची हुई सब्जियां हैं, फिर मैं तुमको क्या आरसी के लिए, हालांकि ये सभी चीजें कट ऑफ और रैंक पे डिपेंड करती है, लेकिन इस बार जेट में अगर तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 300 प्लस, 310, 320 जेट में, तो तुम्हारा आरसी में होने के पूरे चांस। किस किससे आ रहे हैं तुम्हारे? कितना है? 190 आए तो 190 आए तो उसका एक तोड़ है। हाँ, उसमें तुम्हें यूनिवर्सिटी मिलने के चांस नहीं है। यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 250 नंबर चाहिए, 250 के आस या 250 प्लस, ऐसे सर बता रहे हैं। वो कॉलेज तो मिल जाएगा 200 वालों को, 200 प्लस वालों को, 150 प्लस वालों को भी कॉलेज मिलने का चांस है। तो तुमको कॉलेज तो मिल जाएगा, अगर किसी के भी आ रहे हैं, तुम्हारे भाई बहन जो भी हैं या तुम्हारे खुद के भी आ रहे हैं तो ठीक है। बट उसमें यूं है कि भैया वो तुम्हारी स्वेच्छा के ऊपर है कि जो 200 प्लस फिर आ रहे हैं तो उसमें आप लोग ले नहीं लो, गवर्नमेंट मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एडमिशन कॉलेज खुल गए तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा 200 प्लस में, 170 प्लस में भी मिलने के चांस। अगर आपको आरसीए चाहिए तो 300 के आसपास, अब यूं अनुमान है, ये अनुमान है क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा टफ था, तो टॉपर वाले के बच्चे के 405 400 इतने नंबर आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है सर के द्वारा, और ज्यादातर ये है। तो तुम्हें आरसीए मिलने के चांस लग रहे हैं कि 310, 320, 330 अगर किसी का आ रहा है तो उसका आरसीए में होने के पूरे चांस। तुम्हारे किसी का नहीं आ रहा 330 है? नॉर्मली नॉर्मली तो इससे ज्यादा अच्छी है। एक्चुअली क्या है, 350 प्लस चाहिए हर बार, 340 350। क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा टफ था, ये मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, इसमें 5-10 नंबर ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अनुमान बता रहा हूँ खाली। इस बार पेपर टफ था तो रैंक ऐसे बताई जा रही है 300 से लेकर के 320 330 के आसपास वालों को आरसीए मिल जाएगा, ऐसा बोला गया। तो फिक्स नहीं है, वो तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तो, है नहीं, टेस्ट नहीं है, नहीं देंगे। फिर भी ये तुमको, ये तो याद भी हो गया वैसे भी तुमको, ये तुमको वैज्ञानिक नाम थोड़े थोड़े याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अपन 2-3 दिन तक रोज रिवाइज करेंगे इनको, 2 बार तुमको घर पे पढ़ के आना, ठीक है ना? टेस्ट में नहीं दे रहा हूँ, दे दूं तुमको तो 2-3। हाँ, तो टेस्ट का पेपर तो मैंने सुबह बना लिया, उसमें प्रूफ्स आएंगे और थोड़ा बहुत गार्डेगर इंस्टीट्यूट में, वो इजी पेपर है इस बार, धीरे धीरे बाद में तुम्हारे टफ बनाएंगे। अब कुछ और है, अब देखो सबसे बढ़िया वाली क्रॉप पढ़ने जा रहे हैं अपन, उनको कहते हैं कोल क्रॉप्स। क्या कहते हैं? कोल क्रॉप को क्या कहते हैं तुम बताओ? गोभी वर्गीय सब्जियां या गोभी वर्ग के दो। अब इस गोभी वर्ग में सब्जियां बहुत सारी आती है,
कितनी आती है? अनशन। कितनी आती है? कोई गिनती फिक्स नहीं, मैं आपको अनुमान के मुताबिक बता। सबसे पहली क्रॉप इसमें आती है फूल गोभी। क्या आती है बच्चों? फूल गोभी की अंग्रेजी होती है कॉलीफ्लावर। क्या होगी? कॉलीफ्लावर। इसके अलावा इसके अंदर जो सब्जी आती है उसको हम लोग कहते हैं पत्ता गोभी। क्या कहेंगे अपन? पत्ता गोभी की अंग्रेजी कौन बताएगा तुम्हारे में से? इसको कहते हैं बेटा कैबेज। अच्छी बात है। तीसरी जो सब्जी इसके अंदर आती है उसको हम लोग कहते हैं गांठ गोभी। क्या कहते हैं? बताओ गांठ गोभी को क्या कहते हैं? गांठ गोभी की अंग्रेजी होती है नोल खोल। क्या होती है? नोल खोल। एक सब्जी इसके अंदर आती है उसको हम लोग कहते हैं ब्रोकली। क्या कहते हैं? ब्रोकली कह दो, चाहे ब्रोकली को ब्रोकोली कह दो, एक ही बात है। इसके अंदर जो आती है इसके अंदर एक आती है केल। क्या आती है? और इसके अंदर एक आती है ब्रूसेल्स स्प्राउट। ब्रूसेल्स स्प्राउट। तो ये जो ज्यादा फेमस सब्जियां हैं, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में ये 6 याद रखनी रहती है। 2, 3, 4, 5, 6 गोभी आपके सामने है। आपके सिलेबस में खाली 2 के बारे में लिख रखा है, एक तो फूल गोभी और एक पत्ता गोभी। बाकी 2 एक्स्ट्रा तुमको याद रखनी है, गांठ गोभी और ब्रोकली। ये दोनों थोड़ी एडवांस है, इनके खाली वैज्ञानिक नाम लिखा रहा हूं खाली, ठीक है। इन सभी के वैज्ञानिक नाम में कॉमन है ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका ओलेरेसिया। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया। इसको भी हम लोग बोलते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेसिका ओलेरेसिया। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेसिका ओलेरेसिया। और इसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेसिका ओलेरेसिया। और इसको भी क्या बोलते हैं? ब्रेसिका ओलेरेसिया। क्या तुम समझ पा रहे हो? इन सभी का मम्मी पापा कौन है पता तुमको? इन सभी की मम्मी और पापा दोनों एक ही है। मम्मी भी एक है, पापा भी एक है। उसको कहते हैं पूर्वज प्रजाति। क्या कहते हैं? पूर्वज को अंग्रेजी में कहते हैं एंसेस्टर। क्या कहते हैं? तो इन सभी की जो पूर्वज प्रजाति है उसको हम लोग कहते हैं कोलवर्ट। क्या कहते हैं? कोलवर्ट को हम लोग और भी कहते हैं जंगली पत्ता गोभी। क्या कहते हैं? वाइल्ड कैबेज। जंगली पत्ता गोभी को कहते हैं बेटा वाइल्ड कैबेज। उसका नाम भी होता है ब्रेसिका ओलेरेस। क्या होता है? तो अब मैं आपको सीधा सीधा 7 प्रजातियां याद करवा दूंगा ताकि अपने आगे सिलेबस में आएगी तो भी तुमको कोई टेंशन नहीं आएगी। तो हमने गोभी वर्ग पढ़ा। अब प्रश्न क्या है जो बता देता हूं, सबसे सिंपल। सुपरवाइजर सुपरवाइजर 2024 अभी की बात। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी कॉल क्रॉप में आती है? ऑप्शन नंबर 1 फूल गोभी, ऑप्शन नंबर 2 पत्ता गोभी, ऑप्शन नंबर 3 टमाटर, ऑप्शन नंबर 4 बैंगन। फिर नीचे कोई बात नहीं। तो फिर ऑप्शन नीचे दे रखा है ए और बी दोनों, ए और सी दोनों, ए और डी। तो क्या करोगे उसमें? ए और बी दोनों का लेना है और तुम करे वाला टमाटर। ठीक है? कोई बात नहीं, वो तो निकल गया होगा, है कि नहीं? तुम कहना नहीं चाहती थी लेकिन वो तो निकल जाता है, कोई बात नहीं। अब ये सभी ब्रेसिका ओलेरेसिया, इन सभी की वैरायटी अलग अलग है बस। तो फूल गोभी की वैरायटी है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी का नाम अलग है बोट्राइटिस। क्या है बेटा? बोलो बोट्राइटिस। पत्ता गोभी को ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी केपिटाटा। मेरे साथ रिपीट करो, केपिटाटा। गांठ गोभी को ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गोंगीलोडस। गोंगीलोडस। और इसी गोंगीलोडस का पुराना नाम था कोलोरापा। कोलोरापा। तो हम लोग इसको कहते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कोलोरापा या गोंगीलोडस। ब्रोकली को कहते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटालिका। क्या कहते हैं? इटालिका लिख रहा हूं ना, इटालिका। तो ये रहा इटालिका।
जो अपनी ब्रोकेल है इसको कहते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी, इसको कहा जाता है एसीफाला। क्या कहते हैं बच्चों, इसको ऐसे लिख लो, एसीफाला। क्या कहते हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी एसीफाला। इस ब्रुसेल्स स्प्राउट को कहते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी गेमीफेरा। क्या कहते हैं बेटा, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी गेमीफेरा। और एक चीज हमको और ध्यान रखनी चाहिए कि इन सभी की पुरानी प्रजाति जो है जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है उसका नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस। क्या है बच्चों, तो ये आपके सामने है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस। गोभी वर्ग की 7 प्रजातियां आपके सामने है, हम रिपीट करने जा रहे हैं। बोलो, फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, पत्ता गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी केपिटाटा, गांठ गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी गोंगिलोडस, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कोलोरापा, ब्रोकली को कहते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी इटालिका, केल, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी एसीफेला, ब्रुसेल्स स्प्राउट को हम लोग कहते हैं मिनी कैबेज। क्या कहते हैं इसको, मिनी कैबेज। बोलो, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी गेमीफेरा। इन सब की पूर्वज प्रजाति है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस। तो आपको ऊपर कोने में क्या लिखना है तुमको पता चल जाओ, एक तो इसका नाम लिखना, एक इसका नाम लिखना, एक पूर्वज लिखना, ताकि तुमको बाद में नहीं याद करना पड़े। जहां कहीं भी जगह मिल रही आगे लिख दो ना, आगे से गोल मार्क, जहां पर कहीं कॉपी है तो उसमें यूं बना लो गोल मार्क, उसमें 2 नोट करके लिख लो, फिर आगे से लिखना चालू कर देना, क्या फर्क पड़ता है। एक तो केल लिखना है क्योंकि ये तुमको कहीं मिलना है नहीं, इसलिए केल के ऊपर लिखा है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी एसीफेला, ACEPHALA, एसीफेला। गलत लिखा हुआ क्या है, डूंगर किधर है, डूंगर का है, क्या कहना चाह रहा हो, पूर्वज प्रजाति के नीचे लिखा कोलवर्ट, COLEWART। उसके आगे है वाइल्ड कैबेज, मतलब जंगली पत्ता गोभी। वाइल्ड कैबेज का मतलब है जंगली बोलती जंगली गाजर नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, 2 बजे बाद में अच्छे अच्छे में दिमाग काम करना बंद कर देता है, उनके जंगली गाजर ये ठीक है, ऐसा है। ये था फोटो रहना कहते हैं इसको। लिख लिया तो चलो 2 फोटो बता रहा हूं तुमको। अरे यार कुछ नहीं हुआ, ये तो ये क्या थोड़ा सा हाथ लग जाएगा। डन। जितने भी JRF लेवल के पेपर होते हैं ना, JRF लेवल के, उनके अंदर ये प्रश्न बहुत कॉमन आता है कि सभी गोभी वर्गीय सब्जियों का पूर्वज कौन है, तो सिल्वेस्ट्रिस का पूछा जाता है। अब एक तो तुम इन गोभी 6 गोभी लिखी हुई, इनमें से तुमको 2-3 तो पता है तुम्हें। गांठ गोभी देखी हो सबने, ब्रोकली तुमने देखी हुई है, लिख तो लिया सबने। अब देखो, अब इसको मिनी कैबेज कहते हैं, मिनिएचर कैबेज। छोटी छोटी पत्ता गोभी होती है इसलिए मिनी कैबेज कहते हैं, मिनी कैबेज, मिनिएचर कैबेज। ओके गाइस, ओके, लेट्स हैव अ लुक।
देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे एक तो लिख रहा हूं नोल खोल, ये है गांठ गोभी, ऐसी गोभी होती है, गांठ गोभी है। और इस फूले हुए तने को हम लोग कहते हैं नोब, नोब KNOB नोब। इसको तो इसका खाने योग्य भाग होता है नोब या फूला हुआ तना। कई तरीके से है, ये देखो आगे, ये आगे और भी अलग अलग कलर में वेराइटीज। तो हमने इसको क्या बोला था अभी, नोल खोल। एक है इसमें ब्रोकली, ब्रोकली तो तुम लोग सभी जानते हो मेरे हिसाब से, आई थिंक ब्रोकली हम सबको पता है। तुम्हें नहीं पता है तो एक है केल, ये लेट्यूस के जैसी दिखती है, इसको अपन केल कहते हैं। अलग अलग तरीके की केल होती है, ये ऐसे केल। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ केल, कि केल के कितने, तो वेट लॉस है, आपका वजन घटाने के लिए, मेटाबॉलिज्म को आपका पूरा सिस्टम जो पाचन तंत्र होगी उसको अच्छा करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हेल्प कीप स्किन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, आपकी जो त्वचा है उसको स्वस्थ और अच्छी रखती है, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन को कम करने वाली, हेल्प टू एक्टिव डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स, इतने सारे फायदे हैं केल के। ब्रोकली के भी इतने सारे फायदे, इम्यून बूस्टिंग यानी आपके प्रतिरोधक, ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट आपका जो है मैक्यूलर डिग्रेडेशन, पता नहीं किसको कहते हैं, तो ऐसा करके। रॉयल वाले नाश्ते में ये नहीं देते क्या, हरी सब्जी देनी चाहिए। एक्चुअली क्या ये तो क्या है उनको दी जाती है जो बीमार होते हैं, तुम तो हेल्थी हो पहले से। नाश्ते में यार तो खाने में तुमको देते हैं लौकी, हरी तो है, लौकी, करेला, करेला तो नहीं। देखो तुम्हारे तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी सब्जियां पता कौन कौन सी, लौकी, टिंडा, कद्दू, तुरई, और परवल टिंडोरी, परवल टिंडोरी की बनती है सब्जी। तो ये जो है ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि सबसे बेस्ट है दाल, भिंडी बेस्ट, भिंडी बनाएंगे सब। तुम तो अभी ब्रूसेल्स स्प्राउट और रह गया, तो केल हो गई थी, इसी तरीके से एक है ब्रूसेल्स स्प्राउट। तो खाना यहाँ अच्छा मिलता मेस में, तभी तो इतने लोग यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। तो फिर ये ब्रूसेल्स स्प्राउट, सुनो, छोटी पत्ता गोभी, इसका पेड़ या इसका जो प्लांट होता है वो ऐसा होता है। ये गोभी लग रही है साइड में, इसको मिनिएचर कैबेज या मिनी कैबेज कहते हैं, इसको मिनी कैबेज या मिनिएचर कैबेज कहते हैं। ये ब्रूसेल्स स्प्राउट, क्या नाम है इसका, अरे इसका क्या नाम है रे, तो गोभी होती है तो इतनी देर से यही तो बता रहा हूँ। अपनी यही हो जाए, बीज मंगा लो तुम लोग ऑनलाइन, देखो अपन यहाँ सर्च करेंगे, आप सीधा यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो ब्रूसेल्स स्प्राउट। उदयपुर में क्यों नहीं होती, उदयपुर में डिमांड हो तो आज ही हो जाए, अगर मार्केट में मांग हो तो कोई भी लगाने लगे। अब देखियो तो क्या है, तुम्हारे लिए मंगाए कहीं से, और तो क्या, सब लोग कल 50-50 रुपए इकट्ठा करना। देखो मैं तुमको इसके सीड कहाँ मिलेंगे बता देता हूँ, ठीक है ना। आप जैसे गूगल पे लिखोगे
आप यहाँ लिखना, इसे सर्च किया, आप यहाँ लिखो, देखिए मैं भी पहली बार लिख रहा हूँ, ब्रुसेल्स स्प्राउट सीड, ठीक है ना। सीड्स ऑनलाइन में भी आ जाएगा, यहाँ पे शॉपिंग पे क्लिक करोगे तो कुछ तो आ ही जाएगा। ये 110 रुपए में आपको मिल जाएगा, 110 160 F1 हाइब्रिड मिलेंगे, वो भी अच्छा है, 40 रुपए में ये है। तो एक काम करता हूँ, देखिए मैं इसको याद रख लेता हूँ अभी लिख करके, और मैं इसको ऑर्डर कराने की कोशिश करता हूँ। अपने रघुनाथपुरा उगाते हैं इसको, क्योंकि मैं हर बार कुछ न कुछ उगाता रहता हूँ। मैं हर साल कुछ न कुछ यहाँ नया उगाता हूँ, तुमको पता है। अपन ने पिछले पहले कितनी स्ट्रॉबेरी उगाई थी, इस बार भी स्ट्रॉबेरी वापस उगाने वाला हूँ थोड़े दिन बाद में। तो देखिए टाइम नहीं रहता, अपने इतना टाइम ही नहीं मिलता, पूरे दिन दिमाग इसी में लगा रहता है। इसमें अभी तुम्हारी क्लास होती है शाम को, प्री पीजी वालों की क्लास होती है, डबल ए वालों की, सुपरवाइजर वालों की होती है, लाइव होती है, तो ऐसे गोलमाल रहता है पूरा सिस्टम। क्या तुमको ये सब चीजें याद, 2 सब्जियां और याद कर लो तो मजा आ जाए। एक तो तुमको पहले से याद है, मटर का नाम को तुमको पहले से आता है, पाइसम, पाइसम सेटाइवम कहते हैं, और इसका कुल भी तुमको पता है, फेबेसी किसको कहते हैं, लेग्यूमिनेसी को। तो लेग्यूमिनेसी कुल का दूसरा नाम क्या होता है, फेबेसी। गुणसूत्र संख्या कितनी है, उत्पत्ति स्थल क्या है, सेंट्रल एशिया, और किसका था बताओ, प्याज लहसुन का। अभी बताया था ना फोटो, मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ऐसे करके 5 तान आते हैं उसमें। बच्चों एक शकरकंद होता है, शकरकंद को अंग्रेजी में बताओ क्या कहते हैं, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इसको बोलते हैं पटेटो, क्या कहते हैं, पोटैटो को पटेटो कहते हैं, टोमेटो को कहते हैं टमेटो, टमेटो क्या कहते हैं, टमेटो। तो टमेटो, मैं इसको सीखने की कोशिश करता हूँ, तब क्या होता है, मैं बोलता हूँ बोलो बच्चों टमेटो, तो मैंने से टोमेटो लिखा नहीं जाता, फिर मेरे से ऐसे लिखा जाता है टमेटो, ऐसे ऐसा। तो जब बोलते हैं अपन तो टोमेटो बोले तो ये लिखा जाता है, ये मेरी आदत पड़ गई इससे। तो टमेटो कहते हैं, सही उच्चारण क्या होता है इसका, उच्चारण सही करना एक अच्छी आदत है, सबको आना चाहिए, मेरे को नहीं आता है। देखो आगे, इसका नाम बताओ, आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया बटाटास। इसका कुल तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। कॉनवोल्वुलेसी क्या है, कॉनवोल्वुलेसी इसका कुल है। ये आज दिन तक बहुत बार आ गया एग्जाम के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है थोड़ा सा हट करके, एक तो ये और एक कीनोपोडियसी, तो इंपॉर्टेंट है। पहले भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ध्यान रखना। गुणसूत्र संख्या 90 होती, हेक्साप्लॉइड प्लांट है। इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं 2n बराबर हेक्साप्लॉइड बराबर 90। जो गेहूं होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, वो भी तो हेक्साप्लॉइड होता है, शतगुणित होता है वो भी। इसका उत्पत्ति है साउथ अमेरिका। कहां पर है बच्चों, तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा, इन सभी नाम को मैं वापस आपको रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है ना। अब आप सभी लोग तैयार हो जाओ मेरे साथ रिपीट करने के लिए। हमने मोनोकोड से स्टार्ट किया था, सभी को बोलना है, ठीक है ना, बोलने से ही बोलना है। बोलो प्याज, एलियम सेपा, लहसुन, एलियम सेटाइबम, एलियम सेटाइबम, अरबी, कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, रतालू, डायोस्कोरिया स्पीसीज, एलिफेंट फूट याम, अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस, अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस। सोलेनेसी फैमिली के अंदर 4 सब्जियां आ रही, बोलो टमाटर, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, या सोलेनम लाइकोपर्सिकम, आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम, बैंगन, सोलेनम मेलोंजेना, सोलेनम मेलोंजेना, मिर्च, कैप्सिकम एनम। इन सभी का कुल क्या है, सभी का कुल सोलेनेसी। उत्पत्ति में देखो सबका सोलेनेसी कुल में 24 है, इसमें 48 है बस। उत्पत्ति में भी इसका भी पेरू दक्षिण अमेरिका, इसका भी पेरू है। बैंगन का भारत है, भारत वाला है। मिर्च मैक्सिको, क्या है, मिर्च, बहुत बढ़िया। इसके आगे बोलो चुकंदर, बीटा वल्गेरिस, भिंडी, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटास,
एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस, देसी पालक, बीटा वल्गरिस वैरायटी बेंगालेंसिस, विलायती पालक, स्पिनच, स्पाइनेसिया ओलिरेसिया, स्पाइनेसिया ओलिरेसिया, स्पाइनेसिया ओलिरेसिया, दोनों ही पालक का कुल होता है चिनोपोडिएसी। देसी पालक में गुणसूत्र कितने हैं, विदेशी में कितने हैं? देसी का उत्पत्ति, विदेशी का। भिंडी में सबसे ज्यादा गुणसूत्र होते हैं, कितने हैं? फलों में सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? शहतूत में। शहतूत को कहते हैं मोरस अल्बा। क्या कहते हैं? मोरेसी कुल में आता है। मोरेसी कुल में और भी कुछ फ्रूट आते हैं, वो हम लोग बाद में लास्ट में बता रहा हूँ। गाजर को कहते हैं डोकस केरूटा, मूली को रेफेनस सेटाइवस। गाजर का कुल है अम्बेली फेरी, एपीएससी। मूली का क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी। जितनी भी गोभी वर्गीय सब्जियां आपके सामने लिखी हुई है, इन सभी का कुल क्या होता है? गोभी वर्गीय सब्जियां जो भी लिखी हुई है आपके सामने, इन सभी का कुल होता है क्रूसीफेरी। क्या है? जो मूली का कुल है वो इसका है। क्रूसीफेरी का दूसरा नाम क्या है? ब्रेसिकेसी। क्या है बच्चों? ब्रेसिकेसी कुल है, जो कि मूली का भी था। सरसों, सरसों कुल कहते हैं इसको। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी तो गोभी, गोभी वर्गीय सभी सब्जियों में गुणसूत्र भी कितने होते हैं? सभी गोभी में। और सभी गोभी का उत्पत्ति स्थल क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या तुमको ये याद नहीं रह सकता? भूमध्य सागरीय का मतलब भूमध्य सागर के आसपास वाला पूरा जो इलाका है उसको इसका ओरिजिन मानते हैं। बोलो फूल गोभी, बोट्राइटिस, पत्ता गोभी, केपिटाटा, गांठ गोभी, नॉलकोल, सॉरी, गांठ गोभी का नाम किधर का इधर, बोलो गोंगिलोडस, गोंगिलोडस, कोलोरापा। ब्रोकली को कहते हैं इटालिका, तेल को कहते हैं एस्टिफेला। पहले तो इसको बोलना सीखो, बोलो ब्रुसेल्स स्प्राउट, ब्रुसेल्स स्प्राउट, गेमीफेरा। इन सभी की उत्पत्ति हुई है सिल्वेस्ट्रिस। किससे हुई है? क्या ये हमको याद नहीं रह सकता? अच्छा, शकरकंद का नाम होता है आइकोनिया बटाटास, फैमिली होती कौन वोल्वुलेसी। एक कुल होता है मोरेसी। क्या होता है? जनरल नॉलेज है, लास्ट में जाते जाते। मोरेसी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं? सबका ध्यान इधर में लिखा भी सकता हूँ। मोरेसी कुल में क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले इसमें आता है जैक फ्रूट। क्या आता है? जैक फ्रूट किसको कहते हैं बताओ? कटहल। तो एक तो इसके अंदर आता है कटहल। एक इसके अंदर जो फ्रूट आता है उसको कहते हैं ब्रेड फ्रूट। क्या कहते हैं? जो सेम कटहल इसका भाई है, कटहल के जैसा ही दिखता है। एक इसमें आता है बच्चों अंजीर। क्या आता है? अंजीर को हम लोग कहते हैं फिग। और एक इसके अंदर आता है शहतूत। क्या आता है बच्चों? शहतूत को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मलबेरी। क्या कहते हैं बेटा? तो ये सभी कौन सी फैमिली में आ गए? मोरेसी फैमिली में आ गए। अब इसके बारे में हम लोग, ये सिलेबस में है नहीं। शहतूत को कहते हैं, बोलो मोरस अल्बा। अच्छा, इसको कहते हैं फाइकस केरिका, इसको कहते हैं आल्टोकार्पस एल्टिलिस, आल्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। ब्रेड फ्रूट हमने पहले कहां पढ़ा बताओ? पार्थेनोकार्पी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। कौन सी पार्थेनोकार्पी थी? स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। इसमें गुणसूत्र संख्या सबसे ज्यादा होती है, लगभग जो है 308। इस शहतूत के अंदर हाईएस्ट जो है क्रोमोसोम नंबर होता है। क्या तुमको पता नहीं रह सकता? तो ये हल्का फुल्का। एक फैमिली होती है लोरेसी। क्या होती है? लोरेसी होती है। ये मोरेसी। लोरेसी में पता है क्या आता है? एवोकाडो। तुमने नाम सुना? एवोकाडो फ्रूट का नाम सुना होगा। तो सबसे बढ़िया वालों में से आता है एवोकाडो। महंगा होता है लेकिन एवोकाडो को हम लोग कहते हैं, हाँ, इसको नाम होता है पर्शिया अमेरिकाना। क्या होता है? तो पर्शिया अमेरिकाना किसका नाम है? एवोकाडो। तो ये हमको बेसिक है। एवोकाडो तुम देखा हो सबने है?
फिर रहने दो। तो ऐसे कर, मैं इसको सेव करता हूँ। हाँ अभी देखो एक बार, देखो सेव कैसे करते हैं यार, लिखना सीखो। ऐसे हो गया, CH1 है तुम्हारा पेज, फोटो। तो अपन नया नाम दे देते हैं कि हॉर्टिकल्चर को होटो शब्द किसने कहा? तो ये गलती से कहा, ऐसा है। यहाँ पे अपन लिखते हैं बैकअप, ठीक है ना, बैकअप, बैकअप। एंड तारीख बताओ देंगे 25 27 में। अभी तुम्हारा टाइम भी हो गया, एक फोटो बता देता हूँ तुम, एवोकाडो देख लेते हैं, वो तुम सबको आ जाएगा मेरे हिसाब से। सो हैविंग, तुम खुद भी, तुम्हारे हाथ में जब भी फोन आए तो काम की चीजें सर्च किया करो। एवोकाडो, एवोकाडो, एवोकाडो में बड़ी कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है। ये जिम में जाते हैं जो एवोकाडो ज्यादा खाते हैं लोग, इससे एनर्जी मिलती है अच्छी खासी। ये एवोकाडो। कौन है रे गेट को खटखट करने वाला? तो क्या तुम कल याद करके आओगे? अब कल तुमको यहाँ लिखना है या होमवर्क दूं? तुम यहाँ लिखोगे क्लास में, जो लिख लोगे तो पहले मैं लिखाऊंगा फिर तुम लिख लोगे, तो ठीक। घर पे करने तो जोर आता होगा